इस दुनिया में सीधा साधा इंसान सबसे ज्यादा धोखा खाता है। जो सरल स्वभाव का होता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, वही सबसे ज्यादा छल कपट का शिकार बनता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और बाद में पछताया? कितने लोगों को अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा? आज मैं आपको चाणक्य नीति की वे अमूल्य बातें बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ ली तो कोई आपका फायदा कोई नहीं उठा पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। चाहे आपका दुश्मन कितना भी चालाक हो, चाहे आपके आसपास कितने भी मक्कार लोग हो, अगर आपने यह नीतियां अपने जीवन में उतार ली तो आप हमेशा सतर्क रहेंगे और जीत आपकी ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई में ऐसा संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपनाते हैं तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। तो आइए, आज के इस पहले अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे पहचानें कि कौन आपको धोखा देने वाला है और कैसे खुद को हर तरह के छल कपट से बचाएं। देखिए, हर धोखेबाज के अंदर 5 चीजें होती हैं जो उसे पकड़ने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप इन संकेतों को पहचानना सीख गए तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा। पहली बात, मीठी बातें लेकिन पीठ पीछे वार। जो सबसे ज्यादा मीठा बोले, सबसे ज्यादा सतर्क रहो। यह चाणक्य की नीति है। हर धोखेबाज सामने से आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगेगा। वह आपकी तारीफ करेगा, आपको अपने भरोसे मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह आपको गिराने की साजिश करेगा। अगर कोई बार बार आपके सामने किसी और की बुराई करता है तो समझ लीजिए कि वह आपकी भी बुराई करेगा। जो इंसान हर किसी से अच्छी तरह से घुल मिल जाता है वह अक्सर छल कपट में माहिर होता है। दूसरी बात, जरूरत के समय गायब हो जाना। सच्चा दोस्त वह होता है जो बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, लेकिन धोखेबाज इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके पास आएगा। जब तक उसे आपसे कोई फायदा होगा तब तक वह आपका सबसे अच्छा दोस्त बना रहेगा, लेकिन जिस दिन आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन वह गायब हो जाएगा। पहचानने का तरीका, ध्यान दें कि कौन आपके सुख दुख में साथ रहता है। जो मुसीबत में आपका फोन तक नहीं उठाता वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। तीसरी बात, गुप्त बातें लीक करना। जिसे अपनी बात छुपानी नहीं आती वह दूसरों की बातें भी छिपाकर नहीं रख सकता। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आपके सामने दूसरों के राज्य खोलता है वह कल किसी और के सामने आपके भी राज खोलेगा। पहचानने का तरीका, जो आपके सामने दूसरों की गुप्त बातें बताता है उसे कभी अपने मन की बात ना कहें। जो इंसान हर समय गपशप करता रहता है वह भरोसे के लायक नहीं होता। अपनी निजी बातें केवल उन्हीं से शेयर करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भरोसेमंद हो। 4, जबरदस्ती भरोसा दिलाना। जो बार बार कहे कि मुझ पर भरोसा करो, उस पर कभी भरोसा मत करो। सच्चा इंसान कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं करेगा कि वह अच्छा है, लेकिन जो इंसान बार बार अपने चरित्र की सफाई दे रहा हो वह कुछ न कुछ गलत जरूर कर रहा है। पहचानने का तरीका, जो इंसान हर बार खुद को ईमानदार साबित करने की कोशिश करता है वह शक के दायरे में आता है। सच्चे लोग अपने काम से पहचान बनाते हैं, ना कि बार बार सफाई देकर। 5वीं चाणक्य नीति, बिना वजह दूसरों की निंदा करना। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान हर समय दूसरों की बुराई करता रहता है उसके मन में कोई ना कोई चालाकी जरूर होती है, क्योंकि ईमानदार इंसान अपने काम में व्यस्त रहता है, जबकि चालाक इंसान दूसरों की गलतियां निकालकर उन्हें गिराने की साजिश करता है। पहचानने का तरीका, जो इंसान हर समय नेगेटिव बातें करता रहता है उससे बचकर रहे। जो दूसरों की गलतियों को बड़ा बनाकर दिखाता है वह खुद भी एक दिन आपको नुकसान पहुंचाएगा। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख वह नहीं जो धोखा खा गया, बल्कि मूर्ख वह है जो एक ही जाल में बार बार फंसता है। धोखेबाज के जाल से बचने के लिए 5 सबसे जरूरी बातें। 1, अपनी गुप्त बातें किसी को मत बताओ। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी योजना सबसे पहले सबको बता देता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीखिए। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपके आगे मुस्कुराएंगे लेकिन पीछे से आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। ध्यान देने वाली बातें, अपने लक्ष्य, धन, व्यक्तिगत समस्याओं और योजनाओं को सबके सामने प्रकट ना करें। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को ना बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। यह जांचें कि जिस इंसान को आप अपनी गुप्त बातें बता रहे हैं क्या वह भरोसे के लायक हैं। चाणक्य कहते हैं कि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लो। भावनाएं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। धोखेबाज
सबसे पहले आपकी भावनाओं को निशाना बनाते हैं। वे या तो आपको दया दिखाकर अपने जाल में फंसाएगा या फिर लालच देकर आपका फायदा उठाएंगे। खुद को मजबूत कैसे बनाएं? किसी के भी बहकावे में आकर तुरंत निर्णय मत लो। हर बात को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर हर किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। जो लोग आपकी कमजोरियों को जानते हैं वही आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप किसी से अपनी कमजोरियां साझा करेंगे तो वही लोग एक दिन आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब दो लोग दोस्त होते हैं तो वे एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं, लेकिन जब वही दोस्त दुश्मन बनते हैं तो सबसे पहले वही कमजोरियां उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। ध्यान देने योग्य बातें अपनी कमजोरी को शक्ति में बदले ताकि कोई भी आपको ब्लैकमेल ना कर सके। केवल उन्हीं लोगों को अपनी असलियत बताइए जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। हमेशा एक रहस्यमय व्यक्तित्व बनाए रखें जिससे लोग आपके मन की बात ना समझ सकें। 4. हर किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका दोस्त नहीं होता। आजकल बहुत से लोग किसी को भी तुरंत दोस्त बना लेते हैं, अपने निजी राज्य बता देते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दोस्ती सोच समझ करनी चाहिए, वरना वही दोस्त एक दिन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। असली दोस्त की पहचान कैसे करें? जो आपके बिना कहे आपके दुख को समझे। वही सच्चा दोस्त है जो आपके बुरे समय में बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। वही असली मित्र है। दोस्त करने से पहले व्यक्ति के स्वभाव को परखिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। 5. कभी भी मुफ्त की चीजों के लालच में मत पड़ो। जो चीज मुफ्त में मिल रही है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। आजकल बहुत से लोग मुफ्त की चीजों के चक्कर में धोखा खा जाते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि आपको बिना मेहनत के पैसा कमाने का तरीका बताएगा। कोई कहता है कि वह आपको बिना फीस के बड़ा आदमी बना देगा। लेकिन याद रखो, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। अगर कोई आपको बिना किसी मेहनत के कुछ दे रहा है तो समझ जाओ कि वहां कोई ना कोई चालाकी जरूर छिपी है। चाणक्य की 3 सबसे शक्तिशाली रणनीतियां धोखेबाजों को उन्हीं की चाल में हराने के लिए। अब तक आपने जाना कि धोखेबाजों से बचने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चालबाज आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? चाणक्य इसके लिए 3 शक्तिशाली रणनीतियां बताते हैं। 1. नीति का प्रयोग करो। पहले सामने वाले की चाल को समझो। अगर कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उसकी योजना को समझो। जैसे ही आपको लगे कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, तुरंत सतर्क हो जाओ और बिना बताए अपनी सुरक्षा की रणनीति बना लो। 2. चुप रहकर अपनी चाल चलो। हमेशा रहस्यमय बनो। अगर आपको किसी पर शक हो रहा है तो उसे यह मत कि आप सच जान मानते हैं। चुप रहो, उसकी हरकतों को देखो और फिर सही समय आने पर उसे मात दो। 3. अपने दुश्मन को कमजोर बनाओ। वहीं हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। अगर कोई बार बार आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढो और उसका इस्तेमाल करो। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी ही चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। चाणक्य कहते हैं, शक्तिशाली वह नहीं होता जो युद्ध लड़ता है, बल्कि वह होता है जो बिना लड़े जीत जाता है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चतुराई से ऐसी रणनीति अपनानी होगी कि आपका दुश्मन खुद ही हार जाए। दुश्मनों को बिना लड़े हराने के 5 सबसे जरूरी नियम। 1. अपने दुश्मन को कभी अपनी असली ताकत मत दिखाओ। दोस्तों, गलती यह है, कई लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी असली शक्ति सबके सामने प्रदर्शित कर देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो अपनी असली ताकत छिपाकर रखता है वही सही समय पर दुश्मन को हरा सकता है। अगर आपके पास कोई विशेष ज्ञान, हुनर या योजना है तो उसे हर किसी को मत बताइए। दुश्मन को हमेशा इस भ्रम में रखिए कि आप कमजोर हैं, जबकि असल में आप बहुत शक्तिशाली हैं। ध्यान देने वाली बातें, अपने ज्ञान, संपत्ति या शक्ति का दिखावा मत करें। हमेशा अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सही समय पर ही उन्हें लागू करें। अपने विरोधियों को इस भ्रम में रहने दें कि आप कमजोर हैं ताकि वे आपको हल्के मिले। 2. अपने दुश्मन की कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बताओ। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। अगर आप किसी के इरादों को समझना चाहते हैं तो उसकी कमजोरियों को पहचानिए, लेकिन ध्यान रखें, अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए।
जिसे आपकी कमजोरी पता होगी वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। खुद को कैसे बचाएं? अपने दुश्मन की कमजोरियों को समझिए और सही समय पर उनका उपयोग कीजिए। कभी भी अपनी भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियों को उजागर मत कीजिए। जो व्यक्ति बार बार आपकी कमजोरी के बारे में बात करें उससे सावधान रहिए। 3. कभी भी सीधे टकराव में मत आओ, बल्कि चालाकी से जीत हासिल करो। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है तो आपको उससे सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इतनी समझदारी से अपनी चालें चलनी होंगी कि दुश्मन खुद ही हार जाए। चाणक्य कहते हैं, शेर अपनी शक्ति दिखाने के लिए हर समय दहाड़ता नहीं है, बल्कि सही समय पर वार करता है। यह रणनीति अपनाएं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करें और उसकी कमजोरी को समझें। किसी भी लड़ाई में सीधा मत कूदिए, बल्कि पहले पूरी रणनीति बनाइए। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बिना लड़े ही जीतने की योजना बनाइए। 4. अपने विरोधी को उसकी ही चाल में फंसाओ। अगर कोई बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करें और उसकी कमजोरी को समझें। किसी भी लड़ाई में सीधा मत कूदिए, बल्कि पहले पूरी रणनीति बनाइए। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बिना लड़े ही जीतने की योजना बनाइए। 4. अपने विरोधी को उसकी ही चाल में फंसाओ। अगर कोई बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करें और उसकी कमजोरी को समझें। किसी भी लड़ाई में सीधा मत कूदिए, बल्कि पहले पूरी रणनीति बनाइए। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बिना लड़े ही जीतने की योजना बनाइए। अगर आप अपने जीवन में कभी भी बेवकूफ नहीं बनना चाहते तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। चाणक्य कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। अगर आप खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखिए जिसे ज्ञान नहीं होता, वही दूसरों की बातों में आसानी से आ जाता है। अपनी बुद्धि को तेज बनाने के लिए यह करें। हर दिन किताबें पढ़िए, अच्छी बातें सीखिए। जो चीजें आपको नहीं आती उन्हें सीखने की आदत डालिए। हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, ना कि सिर्फ भावनाओं का। आज की दुनिया में हर व्यक्ति वही नहीं होता जो वह दिखता है। कई लोग अच्छे बनकर आपके करीब आते हैं लेकिन बाद में आपको धोखा दे देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे चेहरे पढ़ने की कला आ गई उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। अगर आप इस कला में निपुण हो गए तो आप हमेशा यह समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा है और कौन नहीं। अपनी सोच को मजबूत बनाने के लिए यह करें। किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से मत परखें, बल्कि उसके व्यवहार को समझें। हमेशा यह देखिए कि वह व्यक्ति किस उद्देश्य से आपके पास आ रहा है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मीठा बोले तो सतर्क हो जाए। अगर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाना चाहता है तो सबसे पहले वह आपकी भावनाओं को निशाना बनाएगा। वह आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको दुखी करेगा या फिर आपको लालच देगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख गए तो कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। खुद को धोखे से बचाने के लिए यह करें। जब भी कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें तो शांत रहें। जब भी कोई व्यक्ति आपको लालच दिखाए तो एक बार रुक कर सोचें कि इसका असली उद्देश्य क्या है। अब अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखें और हमेशा तर्क के आधार पर निर्णय लें। चाणक्य की 3 सबसे शक्तिशाली नीतियां जिससे कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकेगा। अब तक आपने जाना कि अपनी बुद्धि को तेज कैसे करें और धोखेबाज लोगों से कैसे बचें। अब हम जानेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको हमेशा सतर्क और सफल बनाएंगी। 1. अपनी कमजोरियों को कभी भी किसी को मत बताओ। अगर कोई आपकी कमजोरियों को जान जाएगा तो वहां आपको आसानी से धोखा दे सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक ही रखें। 2. अपनी गलतियों से सीखो ताकि कोई आपको दोबारा मूर्ख ना बना सके। अगर कोई आपको एक बार धोखा दे चुका है तो दोबारा वही गलती मत दोहराएं। हर गलती से सीखिए और अपनी बुद्धि को तेज बनाइए। 3. हमेशा सतर्क रहो। जो व्यक्ति ज्यादा मीठा बोले उससे बचो। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपकी तारीफ कर रहा है तो यह भी हो सकता है कि वह आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए हमेशा सतर्क रहो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। चाणक्य कहते हैं, जिसे धोखेबाजों को पहचानने की कला नहीं आती वह बार बार धोखा खाता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग तभी आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति वही करता है जो उसके फायदे के लिए अच्छा हो।
बाकी सब उसे व्यर्थ लगता है। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए यह करें। कोई व्यक्ति आपकी मदद कब करता है और कब आपसे दूर भागता है, इस पर ध्यान दें। अगर कोई केवल जरूरत के समय आता है तो वह सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और केवल उन्हीं पर विश्वास करें जो हर परिस्थिति में आपके साथ हो। अगर कोई व्यक्ति हर समय आपकी तारीफ करता है, आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है और कभी भी आपकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिलाता, तो सावधान हो जाइए। जो व्यक्ति आपको आपकी गलतियां नहीं बताता, वह या तो मूर्ख है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। चाणक्य, कई बार लोग आपकी प्रशंसा सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि वे आपके करीब आ सकें और फिर आपको धोखा दे सकें। खुद को बचाने के लिए यह करें। किसी भी व्यक्ति की अत्यधिक तारीफों पर आंख बंद करके विश्वास मत करें। यह देखें कि वह व्यक्ति केवल बातों से ही मीठा है या वास्तव में आपके लिए कुछ कर रहा है। हमेशा यह सोचें कि सामने वाला इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने तो बहुत अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं, सांप और धोखेबाज में अंतर सिर्फ इतना है कि सांप विष एक बार में देता है, लेकिन धोखेबाज धीरे धीरे जहर फैलाता है। ऐसे लोग हमेशा दो चेहरे रखते हैं। ऐसे लोगों 100% विश्वास नहीं करना चाहिए। को पहचानने के लिए यह करें। देखें कि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करता है, वह आपकी भी करेगा। अगर आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ झूठी बातें फैला रहा है, तो उस पर भरोसा करना तुरंत बंद कर दें। हमेशा अपने कान और आंखें खुले रखें। धोखेबाज लोग दिखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा पहचानना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपके सफल होने पर खुश नहीं होता, अगर कोई आपके अच्छे काम की सराहना करने की बजाय उसे छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपके साथ नहीं बल्कि आपके खिलाफ है। ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति कभी मित्र नहीं हो सकता। वह सिर्फ अवसर की तलाश करता है कि कब आपको गिरा सके। हमेशा उन लोगों के साथ रहे जो आपकी तरक्की को दिल से स्वीकार करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार वादा करता है लेकिन जब समय आता है तो पीछे हट जाता है? अगर हां, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति धोखेबाज है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार अपनी बात से मुकता है, उस पर कभी विश्वास मत करो। ऐसे लोग दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे आपको अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए यह करें। देखें कि कोई व्यक्ति केवल बोलता ज्यादा है या वास्तव में कुछ करता भी है। जो व्यक्ति बार बार वादे करके उन्हें तोड़ता है, उस पर कभी भरोसा ना करें अपनी जिंदगी में। केवल उन लोगों को जगह दें जिनका शब्दों और कर्मों में समानता हो।